बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। जी हाँ बच्चों, बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपकी मल्हार में, चैप्टर नंबर 11 चेतक की वीरता। आज हम उसे ही करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए चेतक कौन था, कौन से महाराणा का घोड़ा था और यह कैसा था। और सबसे पहली बात क्या बच्चों, कि जो काव्य कृति हम पढ़ने वाले हैं उसे किसने लिखा है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि इसे किसने लिखा है। देखिए, ये है श्याम नारायण पांडे जी। कौन है? श्याम नारायण पांडे। इन्होंने बच्चों हल्दी घाटी नाम की एक काव्य कृति लिखी थी, उसी का एक अंश है चेतक की वीरता। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। मुगल सम्राट था अकबर और हमारे राजस्थान के थे राजपूत, कौन थे? महाराणा प्रताप। उन्हीं का घोड़ा है बच्चों चेतक। चेतक की वीरता के किस्से बच्चों आज भी आपको देखो कहीं भी इनका स्मारक बना होगा तो महाराणा प्रताप को चेतक पे ही बैठा हुआ दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बहुत ही स्वामी भक्त था, फुर्तीला था और कैसा था? वफादार था। ऐसे है बच्चों, चेतक की वीरता के किस्से आप सुनेंगे तो सुनकर कैसे रह जाएंगे? दंग। बस उसी को बच्चों इस पूरी कविता में बताया है, चेतक की वीरता। चलिए तो हम पढ़ते हैं इसको। देखिए, ये है महाराणा प्रताप। कौन है? महाराणा प्रताप। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, और मैं क्या कहती हूँ हमेशा, कविता का पाठ कैसे करेंगे? गा गा कर। उससे क्या होगा? हमें कविता याद हो जाएगी, हमारे शब्दों की हमारे अपार भंडार हो जाएगा शब्दों का। हमारे पास इतने सारे शब्द हो जाएंगे हमारी वोकैब में कि हम उनको फिर जहां जिस शब्द की आवश्यकता है वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। क्या कह रहे हैं? रण क्या होता है बच्चों? रण भूमि क्या होती है? युद्ध की भूमि, रणभूमि। और रण क्या है? युद्ध। क्या है मेरे बच्चों? रण मीन्स युद्ध। तो कह रहे हैं युद्ध के बीच में, युद्ध भूमि में चौकड़ी भर भर कर। चौकड़ी क्या होती है? लंबी लंबी छलांगे। क्या होती है? लंबी लंबी छलांगे। फिर ऐसे मानिए रण के बीच में लंबी लंबी छलांगे मारकर क्या कर रहा था? चेतक एकदम निराला बन गया था, एकदम अद्भुत अपना दम का प्रदर्शन कर रहा था। फिर देखिए, चेतक बन गया निराला था। मैंने बता दिया आपको कि युद्ध के मैदान में अपनी लंबी लंबी छलांगे मार के चेतक एकदम अद्भुत युद्ध का प्रदर्शन कर रहा था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। और कैसा महसूस हो रहा था? जिस समय चेतक ऐसी लंबी लंबी छलांगे मार रहा था तो ऐसा फील हो रहा था कि मानो हवा की गति से भी तेज गति हो गई है चेतक की। सबसे तेज गति किसकी होती है? हवा की होती है ना बच्चों। हवा कभी रुकती तो नहीं, हमारे साए साए हमारे आसपास घूमती ही रहती है। तो उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जितनी हवा की गति है उससे भी कहीं ज्यादा तेज है चेतक की गति। तो एक बार फिर से बोलिए, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। उस समय जब चेतक लंबी लंबी छलांगे मार रहा है तो हवा भी घबरा रही है बच्चों कि हवा को पाला पड़ा है, चेतक को पाला नहीं पड़ा। हवा भी क्या मान रही है कि कोई मेड़ से भी द्रुत गति वाला, तीव्र गति वाला आ गया है यहाँ पर। फिर देखिए, चेत गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। क्या कह रहे हैं? गिरता ना कभी चेतक तन पर। चेतक तन, तन मतलब बच्चों शरीर। क्या होता है? शरीर। तन मतलब शरीर। तो क्या होता है? आपने कभी किसी को भी जो हॉर्स कार्ट या किसी को चलाते हुए देखा है, बुल कार्ट, कि जानवर को कौड़ा कब मारा जाता है? जब जैसे वो चलता नहीं है, आलस दिखाता है, आलसी हो जाता है, तो उस पे एक थाप लगा देते हैं तो वो फटाफट से चलता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि महाराणा प्रताप को उसको कौड़े मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही थी। एक भी बार
ऐसा नहीं हुआ कि महाराणा प्रताप का कोड़ा किस पर, चेतक के शरीर पर पड़ गया हो। क्यों नहीं पड़ रहा था? देखिए, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। कि क्या कह रहे हैं? अरि क्या होता है बच्चों? दुश्मन। अरि क्या होता है? शत्रु। किसका पर्यायवाची है? दुश्मन और शत्रु का। तो कह रहे हैं कि ऐसे दौड़ रहा था दुश्मनों के सर पर सवार होके, मतलब दुश्मन इधर से आए तो घोड़ा उनसे भी तेज, हर एक दुश्मन के सर पर अपना पंजा मारता हुआ, और ऐसा फील हो रहा था कि घोड़ा किस पे है? मानो हवा पर दौड़ रहा है, कि जहां पर महाराणा प्रताप जाने की कोशिश करें उनसे भी पहले चले जाए। ऐसा फील हो कि जैसे बस ये तो इनके मन को ही पड़ रहा है कि किधर जाना है, इसलिए महाराणा प्रताप को कभी उसे कोड़े मारने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। पढ़िए फिर एक साथ। गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा हरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। तो बिल्कुल ऐसे प्रतीत हो रहा था बच्चों जैसे आसमान में, आकाश में चेतक दौड़ रहा है। समझ आ रहा है ना बच्चों? चलिए देखिए, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था। क्या कह रहे हैं? जो तनिक हवा से बाग हिली। देखिए बच्चों, ये क्या है? ये है बाग, लगाम जिसे कहते हैं ना, लगाम कंट्रोल करती है जो। तो आपने देखा है किसी भी हॉर्स कार्ट या बुल कार्ट को चलाने वाले के हाथ में ही रहती है। क्यों होती है वो? जिससे वह उस जानवर को कंट्रोल करता है, जिधर की साइड उसे मोड़ना होता है उधर ही खींचता है तो जानवर मुड़ जाता है। लेकिन यहाँ तो देखिए चेतक क्या कर रहा है? जो तनिक हवा से बाग हिली, अगर उसकी बाग जो ये लगाम है ये हवा से भी हिल जाती ना बच्चों, तो क्या करता था? जिधर की साइड उसे फील होता कि इधर मुड़ी है, इधर से कोई दुश्मन आ रहा है, उधर ही मुड़ जाता था चेतक। और क्या करता था? ऐसा प्रतीत होता था जैसे सवार लेके उड़ गया है, इतनी तेज उसकी रफ्तार। राणा की पुतली फिरी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था, कि राणा की तो पुतली भी नहीं फिरती थी, जो आईलिड है ना बच्चों, पलक पलक घूमती भी नहीं थी जब तक। तो क्या होता था? चेतक उसे जहां पहुंचना होता था, जो ही सैनिक उनको मारने वाला होता था, और उसके आगे ही आकर खड़ा हो जाता था। फिर देखिए, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। कि देखिए कौशल, कौशल क्या होता है? निपुणता, दक्षता, है ना? तो वो अपना निपुणता, अपनी दक्षता किसमें दिखा रहा है? अपनी चालों में दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है? कि ऐसे दिखा रहा है, उड़ गया भयानक भालों में, कि दोनों तरफ से भयानक भयानक भाले लेकर कौन खड़े हुए हैं? दुश्मन सेना के सैनिक खड़े हुए हैं। लेकिन उनके बीच से भी चेतक ऐसे निकल जाता है कि राणा को और उसको कोई भी घाव नहीं लग पाता, कोई भी भाला उन्हें छू भी नहीं पाता। फिर कह रहे हैं, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये निर्भीक क्या होता है बच्चों? बिना डरे, है ना, बिना भय के। कैसा? बिना डरे। तो वह बिना डरे हुए कैसे निकलता है? ढालों के बीच में से निकलता है। सोचिए, सैनिकों के तो पास ढाल है अपनी रक्षा करने के लिए, लेकिन चेतक के पास तो कोई ढाल भी नहीं है। फिर भी बिना डरे हुए वह हर सैनिक के आगे आकर खड़ा हो जाता है, और क्या करता है? सरपट दौड़ा करवालों में। करवाले कौन होते हैं बच्चों? जिनके हाथ में तलवारें हैं, तलवार वाले। कि तलवार वालों के बीच में कैसे दौड़ता है? वह सरपट सरपट दौड़ता है, उनसे भी तेज गति से दौड़ता है। समझ आ रहा है ना? फिर देखिए, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं, की जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहा नहीं। देखिए बड़ा मजा आएगा। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, क्या होता कि इतनी तेज रफ्तार से, इतनी फुर्ती से चेतक अपने महाराणा को लेके इधर उधर उधर इधर जा रहा है, तो सैनिक क्या कहते हैं? देखो ये रहा, देखो वो रहा। कि कभी उनको लगता है यहाँ से आया, कभी लगता है यहाँ से आया। जब इधर वाला कहता है देखो ये रहा, दूसरे ही क्षण क्या
यहाँ नहीं है, इधर से आवाज आती है कि यहाँ है, तब तक तीसरे क्षण में वहां पर भी नहीं होता। तो वही कहा है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किसी अरिमस्तक पर कहा नहीं। कि उस युद्ध भूमि में ऐसी कोई सी जगह नहीं थी जहां पर चेतक महाराणा को लेकर नहीं पहुंचा, और किस अरिमस्तक पर कहा नहीं। अरि मैंने बताया था ना, शत्रु, कि ऐसा प्रतीत होता कि कौन से शत्रु के पास वह कब नहीं था, क्योंकि हर दुश्मन के सैनिक के सर के ऊपर उसने क्या कर दिया था, अपनी आहट छोड़ दी थी, अपना टाप छोड़ दिया था। तो कह रहे हैं किस अरिमस्तक पर कहा नहीं, कि ऐसी कोई सी जगह नहीं थी, ऐसा कोई सैनिक नहीं था जिसने चेतक को ना देखा हो। आगे चलिए। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। देखिए, बहते नद सा वह लहर गया। नद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? नद होता है नदी। जब नदी में उफान आता है, लहरें आती हैं, बहती हुई नदी अपनी लहरों के साथ जाती है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह भयंकर नदी की लहर की तरह क्या हो रहा हो, बह रहा हो। वह गया गया फिर ठहर गया, वह यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, फिर उसने देखा कि किधर से कोई सैनिक मारने के लिए आ रहा है, फिर उधर गया। फिर क्या हुआ? विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। जब भयंकर बादल आते हैं बच्चों तो कैसे लगते हैं? गहरा जाते हैं ना चारों तरफ। ऐसे ही कह रहे हैं, विकराल वज्र में बादल सा, वज्र तलिए हुए, कठोर तलिए हुए, एकदम भयंकर बादल की सेना, बादल की तरह वह क्या कर गया? दुश्मन की सेना पर गहर गया, दुश्मन की सेना पर छा गया। जैसे काले काले भयंकर बादल छा जाते हैं, एकमात्र चेतक ऐसा लग रहा था अपने महाराणा के साथ में शत्रु की सेना पर छा गया है। फिर देखिए, भाला गिर गया गिरा निशंग है, टापों से खन गया अंग, बैरी समाज भी रह गया दंग, घोड़े का देख के ऐसा रंग। देखिए, भाला गिर गया गिरा निशंग। निशंग क्या होता है बच्चों? जो धनुष बाण, तुशीर कहते हैं ना, बाण रखने वाली जगह होती है। तो क्या कह रहे हैं कि भाला गिर गया, जो शत्रु की सेना थी उसके भाले गिर गए, उसके क्या गिर गए? उसके धनुष, तीर, कमान सब गिर गए। और है टापों से खन गया अंग। है मतलब बच्चों किसका पर्यायवाची है अश्व का, घोड़े का। मतलब किसके लिए यूज हुआ है? चेतक के लिए। तो घोड़े के टाप से, घोड़े का जो पंजा होता है ना, वहां से, घोड़े के टापों से क्या हो गया? खन गया अंग। हर किसी शत्रु की सेना के सैनिक के ऊपर उसने अपने टाप छोड़ दी थी, सबको मारा था, तो उन लोगों के शरीर से क्या हो रहा था? खून निकल रहा था। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का देख ऐसा रंग। जो बैरी समाज था, बैरी कौन होता है बच्चों? मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था ना, शत्रु, दुश्मन, है ना। बैर जो रखता है वही कौन होता है? वैरी। तो बैरी समाज भी, शत्रु की सेना भी दंग रह गई थी। क्या देख के? चेतक का ऐसा रंग देख के कि ये कितना स्वामी भक्त है, ये कैसा फुर्तीला है कि हम सब की सेना का इसने क्या कर दिया है? खदेड़ डाला है। शत्रु की सेना को, जो मुगल सेना थी, अकबर की सेना थी, उसको खदेड़ दिया था। तो बच्चों कैसा लगा आपको चैप्टर? तो आपको क्या करनी है बच्चों? अब ये कविता सीखनी है, समझनी है, याद करनी है, और ऐसे ही इसका वाचन करना है। क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा। और आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।